हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्स एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज पहले की क्लासेस में हमने जो भी बातें की हैं क्लास 11 से लेकर क्लास 11 की जो टॉपिकें थी, या आपने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनरा, प्रोटिस्टा और थर्ड नंबर का जो आपका किंगडम्स आता है वह फंजाई आता। क्या आता है? फंजाई। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपका क्या है? किंगडम फंजाई, यानी फंजाई के बारे में आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। फंजाई होता क्या है, फंजाई की इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, उसका हार्मफुल हमारी लाइफ में क्या यूजेस हैं, ये सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हम फंजाई में केवल एक जनरल फीचर्स पढ़ेंगे कि फंजाई होता क्या है, फंजाई किस तरीके का दिखता है, कहाँ होता है, क्या नेचर है उसका। इन सभी टॉपिकों पर हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो अगर हम बात करें फंजाई के इंट्रोडक्शन वीडियो का, यानी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। फंजाई की अगर हम परिचय की बात करें तो फंजाई होता क्या है? फंजाई लैटिन वर्ड से ही जनरेट है, जिसको बोलते हैं फंगस। और फंगस का मतलब होता है मशरूम। फंगस का मतलब क्या है? मशरूम। ये मशरूम फंगस वर्ड से ही जनरेट, बट ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा फंगस है। मशरूम कॉमन सा आपने देखा भी होगा, आपकी लोकेलिटीज में भी दिख जाएगा, और आपने उसे इंग्लिश के तौर पर आप फूड में यूज करते हो। तो मशरूम की अगर हम बात करें, फंगस का मतलब होता है मशरूम। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। पर फंगस हमको जानना क्या है? इंट्रोडक्शन। ये फंगस जो होता है, इसका जो स्टडी होता है, स्टडी किस में होता है? स्टडी माइकोलॉजी में करें। किसमें करते हैं? माइकोलॉजी में इसका क्या होता है? स्टडी होता है। और इसके फादर्स क्या होते हैं फंगस के? फादर ऑफ फंजाई। तो फंजाई के फादर क्या है? माइकेली। कौन है? माइकेली। और ये फंजाई की क्या है? फादर्स है। बट हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये रहता कहाँ है, क्या होता है इसका? इसमें आपको जानना है पहले हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट एंड हैबिटाट की हम बात करेंगे कि इसका नेचर क्या है, किस टाइप के इन्वायरमेंट में ये आपको दिखता है। हैबिट की बात करें तो पहले वर्ड में ही कहते हैं फंजाई। फंजाई लाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो फंजाई होता कहाँ है, आपको इतना पता होना चाहिए। फंजाई जब भी लाइव होगा तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे होगा, नहीं मैटर पे ही होगा। जो डिकम्पोज होंगे बॉडी, जो डेड बॉडी होती है, उन्हीं में फंगस पाया जाता है। ओके, जनरली अगर हम फंगस की बात ही कर रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फंजाई इज आ क्लोरोफिलस। तो फंजाई का जो एक हैबिट है, फंजाई क्या है? आ क्लोरोफिलस से फीचर नहीं आएगा। आप है सलवार, इसके पास क्या मिलेगी? सलवार मिलेगी। बट फंजाई की जो सलवार होगी वो किससे मेडअप होगी? डाइटिन। यानी डाइटिन क्या होगा? पॉलीसैकेराइड होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो फंगस होता है, फंगस की जो सलवार होती है वो किससे मेडअप होती है? तो आप इतना बताएंगे
क्योंकि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से एक्चुअली मेड अप है। दूसरी बात आपको समझ में, फंजाई लाइव इन cosmopolitan distribution तो फंजाई एक्चुअली आपका कैसा होता है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन नेचर का होता है। इसका मतलब होता है ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं। आप फंगस की बात ही कर रहे हैं तो कॉस्मोपॉलिटन है, विश्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। लाइव तो रहता है, लेकिन लाइव कहाँ होता है, लाइव आपका वाटर में भी होता है। कहाँ होगा, वाटर में होगा, एयर में भी होगा और लैंड पर भी होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि फंगस कहाँ होते हैं तो फंगस की अगर हम बात करें तो फंगस आपका कहाँ मिलता है, वाटर में मिलता है, फंगस एयर में भी मिलते हैं, फंगस लैंड पर भी मिलते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में कौन सा फंगस होता है तो उसका नाम याद रखिएगा सभी लोग, सैप्रोलिग्निया। इस फंगस को हम कहते हैं एक्वेटिक, क्या बोलते हैं, एक्वेटिक फंगस। क्या होते हैं, एक्वेटिक फंगस। यानी एक्वेटिक का मतलब होता है जल में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, वाटर बॉडी में पाए जाएंगे, उसे हम एक्वेटिक फंगस कहते हैं। एयर में मिलता है, कौन है, माइक्रोस्पोरम। जो माइक्रोस्पोरम होता है ये कहाँ होता है, एयर में होता है, और ये क्या काज करता है, ईचिंग, दांत खाप खुजली जिस फंगस से होता है उसका नाम है माइक्रोस्पोरम। और माइक्रोस्पोरम एक्चुअली लाइव इन एयर, ये एयर के अंदर मौजूद है। और मैक्सिमम जितने भी फंगस हैं, मैक्सिमम ऑल फंगस लाइव ऑन लैंड। ये दिखते कहाँ है, लैंड पर दिखते हैं। मैक्सिमम आपकी बात होनी चाहिए कि कहाँ मिलेंगे, लैंड पर ही मिलते हैं। तो उसको आप बोलोगे टेरेस्ट्रियल फंगस। कौन सा फंगस, टेरेस्ट्रियल। लैंड पर आप टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल। चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि फंगस है कहाँ, कहाँ मिलता है, क्या नेचर है फंगस का। तो फंगस की अगर हम बात कर रहे हैं तो फंगस में बहुत सारे फंगस लैंड पर दिखते हैं। तो लैंड पे जो फंगस मिलेंगे, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल में जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप कहते हो एगेरिकस। एगेरिकस तो आप कहते ही ना, जो मार्केट से आप लेते हो खाने के लिए, खाने यूज करते हैं, मशरूम। तो सबसे बड़ा कॉमन सा फैक्टर मिल जाता है, मशरूम होता है, एगेरिकस उसको बोला जाता है। इसके अलावा एस्परजिलस होते हैं। इसके अलावा पेनिसिलियम, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपके फंगस दिखेंगे, पेनिसिलियम हो गया, एगेरिकस हो गया, एस्परजिलस हो गया, राइजोपस हो गए, राइजोपस, म्यूकर, सिंटाइट्रियम। दुनिया के फंगस हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ फंगस हैं, ये आपको दिखेंगे। कि फंगस आपके तीन टाइप से दिखेंगे। इनका नेचर होगा, एक तरीके से अगर हम बेस बात करें न्यूट्रिशन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होगा वो तीन इसके टाइप्स मिलेंगे। एक न्यूट्रिशन आपका पहला जो दिखेगा, तो पहला न्यूट्रिशन सबको पता है क्या होता है, पैरासिटिक।
सेकेंड होता है सैप्रोफिटिक, और लास्ट वाला होता है आपका सिम्बियोट। सिम्बियोट इन थ्री टाइप्स के क्या होंगे? फंगस होंगे जो न्यूट्रिशन इनमें हो। पैरासिटिक की बात करें, दोज फंगस लाइव इन प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट पर भी होता है एनिमल पर भी होता है, फॉर न्यूट्रिशन इज उसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेता है। तो ऐसे फंगस को हम क्या बोलते हैं? पैरस। तो मैक्सिमम जितने भी पैरासाइट फंगस होते हैं सब डिजीज काजिंग, क्या होते हैं? डिजीज काजिंग। और ये डिजीज जो काजिंग होंगे ये दोनों में मिलेंगे। एक तो मिलेगा प्लांट में भी मिलेगा, दूसरा कहाँ मिलेगा? एनिमल। तो पहला आपको कहाँ दिखेगा? प्लांट में दिखेगा, दूसरा एनिमल में भी दिखेगा। जो फंगस सैप्रोफिटिक का मतलब है फंगस इसी प्लेस पे होंगे जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, और आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रोब्स लाइक फंगस टू ऑब्टेन फॉर न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। उसको हम बोलते हैं लाइव। कहाँ होंगे? लाइव इन डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये कहाँ मिलेंगे? जो सड़े गले एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, वहीं पे सरवाइव करते हुए दिखेंगे आप। सिम्बियोटिक की बात करें तो ये फंगस किसी को नुकसान तो नहीं करता है, ये बेनिफिट करता है। बेनिफिट ऐसा बेनिफिट होता है जो अपना भी और दूसरे को भी एक तरीके से म्यूचुअलिज्म फंक्शन करता है। म्यूचुअलिज्म यानी म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों तरीके से न्यूट्रिशन देता है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें माइकोराइजा, क्या होता है? माइकोराइजा। तो अगर हम माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा खासकर कहाँ होता है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में कौन से जिम्नोस्पर्म में? पाइनस। पाइनस कहाँ मिलता है? इस पार्ट को थ्रोट में। ठीक है, ये वहां पर क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और नाइट्रोजन को फिक्स करके इसको नरिशमेंट को प्रोवाइड करता है और उसको न्यूट्रिशन देता है। यही तरीके से आपका क्या है? न्यूट्रिशन इस तरीके इसके फंगस करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाउ टू आइडेंटिफाई फंगस मल्टी सेलुलर बॉडी और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं ये जानना है। स्ट्रक्चर बात क्या है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के तौर पर अगर हम बात करें फंगस की, तो फंगस की बात अगर हम कर रहे हैं तो फंगस क्या होता है? फंगस फिलामेंटस। फिलामेंटस फिलामेंटस मीन्स होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं? रॉड लाइक, इसको फिलामेंटस दिए रॉड। ठीक, फंगस कैसा होगा? रॉड के जैसा होगा, ट्यूबुलर हो, ट्यूबुलर, ट्यूब के जैसा हो। ट्यूबुलर का मतलब ये होता है ट्यूबुलर। प्रोटोप्लाज्मिक हो, प्रोटोप्लाज्मिक यानी इसके अंदर जो फ्लूइड्स होंगे वो प्रोटोप्लाज्म के भरे होंगे, पूरी तरीके से फिल्ड होगा। इसके बाद आता है आपका सिनोसिटिक हो। सिनोसिटिक इसका मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट, यानी न्यूक्लियस भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ये फंगस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फंगस दिखता कैसा है? तो फंगस हमने कहा कि फिलामेंटस है, इस तरीके से ये फंगस है आपका फिलामेंटस है। ट्यूब के जैसा है, ट्यूबलर है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड,
इसके अंदर फ्लूइड ऐसे ऐसे भरे होंगे, ठीक। और सिरोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, क्या होंगे? मल्टी न्यूक्लिएट। तो मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारे छोटी चीजें, बहुत सारे क्या दिखेंगे? न्यूक्लियस दिखेंगे। मोर देन वन न्यूक्लियस की वजह से इसको हम सिनोसिटिक कहते हैं। बट ये जो स्ट्रक्चर आपको फिलामेंटस दिखता है, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं हाइफा। क्या बोलेंगे? हाइफा। इसको बोला जाता है हाइफा। बट अगर ये चीजें फिलामेंटस के फॉर्म में ही इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फ्लूइड आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, और फिर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं वैसे ऐसे ही, तो बहुत सारे सेल दिख रहे हैं ऐसा ही। अगर हम ऐसा सेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे न्यूक्लियस ऐसी सेल में दिखाई दे रही है, बट हम ये सारे स्ट्रक्चर को एक ही वर्ड देंगे, एक ही नेम देंगे। बट इंडिया अभी सिंगल है तो हाइफा, बट ये सारी चीजें अगर ग्रुप में दिख रही हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? तब इसको हम बोलेंगे हाइफी। क्या बोलेंगे? हाइफी बोलेंगे। बट अगर ये सारी चीजें एक ग्रुप में आ जाए, ग्रुप बोले तो अगर ये जिस तरीके से दिखना शुरू हो गया जिस तरीके से जो नेटवर्क बना रहे हैं, है तो सभी फिलामेंटस ही है, तो सभी क्या है? फिलामेंटस ही। बट अगर ये नेटवर्क एक सेपरेट कर लिया तो जैसे अपना क्या कर रहे हैं? नेटवर्क सेपरेट कर रहे हैं, सब नेटवर्क के जैसे ही खेल रहे हैं, बने हुए हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से है, सिनोसिटिक है, प्रोटोप्लाज्मिक है, ट्यूबुलर है, बट फॉर्म एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये नेटवर्क के जैसे कैसे है? नेटवर्क लाइक। कोई चीज नेटवर्क के जैसे दिखती है तो फंगस के केस में इसको हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। यानी एक कवकों का एक नेटवर्क हो जाएगा, इससे आप कहोगे एक जाल बन गया है, और उसी स्ट्रक्चर का आप क्या बोलोगे? माइसीलियम बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? माइसीलियम आप सभी बोलोगे। और ये माइसीलियम की अगर हम बात करें तो माइसीलियम इज जनरली टू काइंड्स। माइसीलियम जनरली कितने काइंड के होते हैं? तो माइसीलियम जनरली टू काइंड होता है। फर्स्ट होता है आपका सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट माइसीलियम, और दूसरा होता है आसेप्टेट माइसीलियम। पहला क्या है आपका? सेप्टेट माइसीलियम है, और दूसरा क्या है? आसेप्टेट। सेप्टेट और आसेप्टेट का मतलब होता है, इससे मान लीजिए हमने इसमें बहुत सारे माइसीलियम बनाया हुआ है, अगर इसी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर इस तरीके से अगर देख रहे हैं, इसके पास न्यूक्लियस है, लेकिन इसकी न्यूक्लियस सेल को कोई सेल क्या करती है? अलग करती है। जैसे बीच बीच में क्या करते हैं? सेपरेट कर दे रही है कुछ इस तरीके से। अगर ये बीच बीच में जो सेप्टा बना है, इसी से सेल क्या हो गई? सेप्टेट हो गई, अलग हो गई, तो उसको हम बोलेंगे सेप्टेट माइसीलियम। बट सेप्टेट माइसीलियम है, बट न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? सिंगल है, यूनी न्यूक्लियर। क्या हो जाएगा? यूनी न्यूक्लियर। बस ऐसे स्ट्रक्चर में आप देखोगे बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखेंगे, बट इसके बीच बीच में कहीं भी ऐसा कोई सिम्टम, ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखने वाले नहीं, यानी सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं है। विदाउट सेप्टा हैव्स माइसीलियम, आल्सो कॉल्ड आसेप्टेट माइसीलियम, बट माइसीलियम इज सिनोसिटिक इन नेचर, नॉट इज यूनिन्यूक्लियेट। यानी जब भी ये माइसीलियम आपको दिखेगा तो कैसा दिखेगा? मल्टी न्यूक्लियस दिखेगा, ना कि ये आपका माइसीलियम यूनिन्यूक्लियेट दिखेगा। तो इस तरीके से हम फंगस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। बट बहुत सारे फंगस को आपने आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। कैसे? आपने सुना होगा कि फंगस के जो नेचर होते हैं, उस फंगस कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर फंगस कौन होता है? तो आप कहते हैं ईस्ट में, ईस्ट एग्जाम्पल है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है सैकरोमाइसीज।
सैक्रोमाइसिस सेरेसी, बहुत सारे इसकी सीरीज आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ईस्ट है और ईस्ट आपका सिंगल सेल, बट ईस्ट का यूनिसेलुलर नेचर है, बट दे हैव नो आइडेंटिफाई ऑफ द ईस्ट इन बाय नेकेड आई। हम नेकेड आई से अपनी इस खुली आंखों से हम फंगस की सेल को देख नहीं सकते, आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ईस्ट इज सिंपल यानी सिंगुलर इन नंबर, यूनिसेलुलर इन नेचर, इसका नेचर ही यूनिसेलुलर है, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। और ईस्ट का जो रोल होता है, इसका रोल क्या है? इसका रोल है यूजेस क्या है? बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री कहाँ होता है? बेकिंग इंडस्ट्री में होता है, बियर प्रोडक्शन में होता है, ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है। ये सारे प्रोडक्शन का यूज कौन करता है? ईस्ट की मदद से किया। जैसे हमने आपसे, अगर आपको जानना है तो सभी लोग कागज के तौर पर ईस्ट को जनरली आपने देखा तो नहीं होगा, ऐसे में आप समझ लीजिए, जब आपके घर के अंदर आप कोई चीज फ्लोर लेते हो, आटा लेते हो, मान लीजिए आपने क्या लिया है, सपोज आपने फ्लोर लिया, आटा लिया, पानी लिया और शुगर के साथ मिक्स कर दिए। किसके साथ? शुगर के साथ मिक्स कर दिया। और आफ्टर आप उसे नीट करने के बाद पूरी तरीके से आप नीट कर देते हो, तो नीट करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आप उसे, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत आप उसे फ्राई करने लगते हो, ऐसा तो है, आप क्या करते हो उसके लिए, आफ्टर नीट के बाद उसे किसी कॉटन के कपड़े से या फ्रिज में एट टेम्परेचर आप उसे रख देते हो। भाई बिकॉज मेल्टिंग ऑफ शुगर, शुगर क्या होता है कि मेल्ट होता है, यानी फ्लोर के अंदर क्या होता है, शुगर मेल्ट होगा। तो शुगर क्या होगा, मेल्टिंग जब शुगर की स्टार्ट होगी, किसकी जो मेल्टिंग के लिए का मतलब होता है इसको डाइजेस्ट करेगा। आपको डाइजेस्ट करने का मतलब एक एंजाइम होती है इन्वर्टेज, इस शुगर को क्या करती है, ईस्ट के प्रेजेंस में सारी चीजें हो रही, ये इसको डाइजेस्ट करती हैं और ईस्ट से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलेगा, पहले कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस निकलेगी, जिससे उस बेकिंग इंडस्ट्री में जो भी आप केक ब्रेड बना रहे हो, उसमें छोटे छोटे आपको फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी फाइन हेयर लाइक नहीं, फाइन पोर लाइक स्ट्रक्चर, आपको मान लीजिए आपका ऐसे आटे का बहुत सारा आपको बनाया हुआ, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या दिख जाएंगे, बहुत सारे नॉर्मल, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से क्या दिखेंगे, ऐसे ऐसे खोल दिखना शुरू हो जाएंगे। बट वो हो किसका होता है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आटे का जो फ्लोर आपने पहले इतना लिया था, अब इसकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसकी साइज बढ़ जाएगी, यानी उसके अंदर फर्मेंटेशन हो चुका। फर्मेंटेशन का मतलब वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुकी है उसके अंदर शुगर, और वे इन्वर्टेज कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल चुका है, जिससे हम इसका यूज कर लेते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, बियर प्रोडक्शन में और ब्रेड बनाने में, सभी चीजों का यूज किया जाता है। जैसे आप आजकल बर्गर खा रहे हो, बर्थडे केक आप मंगवा लेते हो, आपके घरों के अंदर गुलगुले बनते हैं, ठुकुआ बनता है, इन सब चीजों का जो प्रोडक्शन होता है उसमें ईस्ट का रोल होता है। और आजकल जनरली आप इस एक सोडे के फॉर्म यूज कर लेते हो, खाने वाला सोडा, ठीक है, तो ईस्ट की ये बात है। और ऐसे बहुत सारे फंगस हैं, मोस्टली ईस्ट ही सिंगुलर होता है, मैक्सिमम 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 कैसे दिखेंगे, मल्टी सेलुलर, मोस्टली कैसे दिखेंगे, मल्टी सेलुलर। वैसे अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर फंगस की, तो मल्टी सेलुलर में से सिंपल सा आप एक बात कर लीजिए, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम तो फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। ये जो फंगस होता है पेनिसिलियम नोटेटम, इसे फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या हुई थी, ऑब्टेन्ड हुई। पूछा जाता है कि पहली एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेन्ड हुई थी, तो आप बताएंगे पेनिसिलियम नोटेटम। और उस एंटीबायोटिक का नेम क्या था, उस एंटीबायोटिक का नेम जो ऑब्टेन्ड हुई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था, पेनिसिलिन नाम। ये जो पेनिसिलिन,
ये पहली एंटीबायोटिक है और इसकी डिस्कवर किए थे बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने इस पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। तो लास्ट में इनको 1944 में उनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। और नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसके स्टार्ट किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इसका यूज किया गया था। उसमें जो सोल्जर आपके घायल हो गए थे, जिनमें इंजरी हुई थी, उन्हीं सोल्जरों के इलाज में इस एंटीबायोटिक का क्या किया गया था? यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। और फिर इनको क्या दिया गया? 1944 में नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया इस डिस्कवर के लिए, पेनिसिलिन के डिस्कवर के लिए। मैक्सिमम जितने भी फंगस हैं, सभी फंगसों से एक फंगस और है आपका है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इससे भी एक दवा बनाई जाती है, साइक्लोस्पोरिन ए। ये भी फंगस है, ये भी इससे भी दवा। फिर मैक्सिमम आपको जितनी भी एंटीबायोटिक मिलेंगी, ये भी एंटीबायोटिक है, बट इसका एंटीबायोटिक का यूज आप ट्रीटमेंट में नहीं करते, सर्जरी में यूज किया जाता है, आगे आपको बताया जाएगा। तो साइक्लोस्पोरिन जो ए है, ये भी आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से ही ऑब्टेन्ड। किससे है? फंगस से ही ऑब्टेन्ड है। लेकिन मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक आपकी बनती है आज के दौर में, जो एंटीबायोटिक चल रहे हैं, वो सारी एंटीबायोटिक आपकी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, ना कि आपका फंगस एंटीबायोटिक। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और हम बहुत सारे फंगस की बात कर रहे हैं, तो फंगस में बहुत सारे फंगस, क्या इनका नेचर है? पैरासिटिक होंगे, सैप्रोफिटिक है, दुनिया के फंगस है जो अलग अलग टाइप से इनके यूज है। जिससे आप जो खाने में यूज करते हो फंगस, उस फंगस का क्या नाम है? एगरिकस। क्या नाम है? एगरिकस। लेकिन याद रखिएगा, एगरिकस की बहुत सारी स्पीसीज होगी। एक एगरिकस आपके यहाँ मिलता है, एगरिकस डाउनक्रेस्टिस, और दूसरा होता है एगरिकस विस्कोरस। ठीक है। फिर मिलता है एगरिकस जैंथोकार्पम। ठीक है, ये सारे एगरिकस आपको दिखेंगे। बट एगरिकस क्या है? एगरिकस एक्चुअली आपका मशरूम, क्या है? मशरूम है। और एक अम्ब्रेला सेल स्ट्रक्चर दिखता है। कैसा दिखता है? अम्ब्रेला के जैसा दिखेगा। इसको कहीं पे आपको अम्ब्रेला के जैसा भी आप बोलते हो, कहीं पे आप इसे फुंग बोलते हो, कहीं पे इसे आप ढिंगरी भी बोलते हैं। इंडिया के अलग अलग गारमेंट फेस के अलग अलग नेम, कहीं कहीं से आप लोकल में पुकुर के नेम से भी आप जानते हो। बट इसकी स्पीसीज आपको मोर देन वन मिल जाएंगी, बहुत सारे स्पीसीज दिखेंगे। बट हमको ये पता नहीं होता है कि कौन सा फंगस एक तो हमारे आसपास दिखता है। बरसात के समय में जब बरसात होती है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो बार्क होती है, स्टेम की जो बार्क होती है, छालों पर दिखने लगेंगे। या बहुत सारे आपने बंडल ऑफ सीन को देखा होगा, पुआल को आपने देखा होगा। उसको जब डिकम्पोज होता है, तो मंडे वंडे के ऊपर आपको घरों को, मकानों के छतों पर दिखने शुरू हो जाते हैं। बट वो क्या फंगस उस मशरूम को आप खाते हैं एज यूज ऑफ फूड? नो। वो क्या होते हैं? आप एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, जो खाने वाला होता है वो क्या होता है? आपका पॉइजनस होता है। क्या होता है? पॉइजनस। यानी ये आपका जो एगेंटस कंपेस्टिस दिख रहा है, ये जहरीला होता है, जो आपके घरों के आसपास दिखता है। जिसका यूज आप करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर खाने के बाद इन्फेक्शन हो सकते हैं, जहरीला हो। बट जो बिस्पोरस होता है, ये क्या होता है? नॉन पॉइजनस होता है। इसका कहाँ यूज किया जाता है? फूड यूज किया जाता है, खाने में इसका यूज किया जा रहा है। फंगस की बहुत सारी स्पीशीज आपको एगरिकस दिखेंगी, बट कुछ ऐसे भी आपको एगरिकस दिखेंगे जो एक तो आपका अम्ब्रेला के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। और भाई अगर आप इस तरीके से देखोगे तो अम्ब्रेला के जैसा, छाप की छतर जैसा,
ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे भी फंगस आपने देखा होगा बिल्कुल चपटा हो। ये फंगस आपका इनहेरिटेंस एक्चुअली नहीं होता, इसको बोला जाता है मॉर्चेला। क्या बोला जाता है? मॉर्चेला कहा जाता है। और ये खासकर वेस्टर्न जो आपका या नॉर्दर्न जो इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया में पंजाब, यूके, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी के कुछ हिस्सों में जो पश्चिमी व नॉर्दर्न पे हैं, इन सभी हिस्सों में आपको मॉर्चेला दिख जाएगा। मॉर्चेला के जैसा एक और होता है जो घरों मकानों में दिखता है, उसको आप बोलते हैं एमेंसिया। और एमेंसिया क्या होता है? पॉइजनस होता है। वहां पर जो पॉइजनस होता है क्या होता है? एमेंसिया होता है। और एमेंसिया क्या होता है? जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला होता है। जैसे यहाँ पे आपको जहरीला दिखे। एक एरिकस है, इसका यूज किया जाता है, खाने में यूज किया जाता है। आगे इसका सभी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आएंगे तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताया जाएगा। फंगस में एक्चुअली आप देखोगे इसमें स्पोर्स होते हैं। क्या मिलेंगे? स्पोर्स। बट स्पोर मिलेंगे कहाँ? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कहाँ मिलेंगे उनका? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो फंगस में जो स्पोर मिलेंगे, जैसे अगर कोनिडिया लाइन स्ट्रक्चर है, उसको आप बोलते हैं कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर। एस्कस से बना है तो एस्कोस्पोर। बेसिडियो बना है, तार बना अभी एक एस्कस की बॉडी है, इसको आप बोलते हैं बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर। ठीक है। एस्कोस्पोर, बेसिडियो स्पोर, कोनिडियो स्पोर। इसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। और कोनिडिया जो रिप्रोडक्शन होता है ये असेक्चुअली है। जैसे कोई सेल है, इस सेल के ऊपर रिप्रोडक्शन करते गए ऐसे कोनिडिया बनते गए ऐसे, तो ऐसे सेल को आप क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोला जाता है। और एक कोनिडिया एक का सीडो कोनिडिया होगा, यानी तरीके से फॉर्मेशन होता जा रहा, तो उसको आप बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया फोर। एस्को स्पोर का मतलब होता है एस्कस। जैसे कोई सेल है उसके ऊपर एक एस्कस बन गया, तो ऐसे उसको हम बोलते हैं एस्को स्पोर। और बेसिडियो स्पोर, जो स्पोर होगा उसके अंदर डिवीजन होंगे, बहुत सारे सेल दिखेगी, यानी पूरी तरीके से फ्रूट की बॉडी बना देंगे। और इस फ्रूट की बॉडी का नाम होता है स्टोपार्ट हो जाता है, वह बेसिडियो कार्प हो जाता है जो खाने में यूज किया जाता है। ठीक है। तो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। और ये मोस्टली आपका जो एसेक्चुअली रिप्रोडक्शन होता है वो डिथ आपका एसेक्चुअली है तो बड़े टाइप का होगा, वैसा होगा, बड़े ही होगा। ठीक है। बट इन दोनों आपके इन तीनों कैसे होते हैं? सेक्चुअली हो। तीनों क्या होते हैं? सेक्चुअली। इनमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन में। बट रिप्रोडक्शन जब फंगस के अंदर हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई फंगस है, फंगस के अंदर फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर जो गैमीट प्रोड्यूस होगा, तो फॉर्मेशन जो गैमीट होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जो गैमीट यहाँ पे बनेगा वह दो तरीके के गैमीट बनेंगे। एक गैमीट आपका बनेगा मोटाइल, और दूसरा गैमीट क्या बनेगा? नॉन मोटाइल। यानी ये गैमीट जो होगा इसके पास क्या होगा? ऐसे कुछ लोकोमोटिव ऑर्गन आपको दिखेंगे, बट दूसरा जो गैमीट होगा उसके पास ऐसे कोई लोकोमोटिव ऑर्गन्स नहीं दिखेंगे। तो इसको हिंदी में बोलते हैं चल, उसको बोला जाता है अचल। यानी ये लोकोमोशन करके इससे जाते अपना रिप्रोडक्शन करता है, यानी मोटाइल फ्यूजन आप कहते हो, व्हेन द फ्यूजन ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट। तो ऐसे भी आप कह सकते हो। या अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली अगर हो रहा है तो तीन तरीके से होता है। फर्स्ट होता है प्लाज्मोगैमी। क्या होता है? प्लाज्मोगैमी होता है। सेकेंड तौर पर आपका क्या होता है? कैरियोगैमी होता है। और थर्ड जो आपका मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। ये तीन तरीके हैं जो इसके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के। तो आपसे कहा जाए कि व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल मोटाइल, सॉरी मेल ना कहकर हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते, व्हेन द फ्यूजन ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट विद इन प्रोटोप्लाज्म। जब दो गैमेटों का क्या होता है? फ्यूजन आप ऐसे कह सकते हैं
fusion of protoplasm of motile and non-motile spore, also termed प्लाज्मोगेमी। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि जब इसके प्रोटोप्लाज्म यानी ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा होगा इसमें क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोला। ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे दोनों के, मोटाइल और नॉन मोटाइल के। इसको कौन सा टर्म यूज करेंगे, प्लाज्मोगेमी का। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी में क्या है, तो यहाँ पे सेम है बट फ्यूजन क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई और मोटाइल है नॉन मोटाइल। तो न्यूक्लियाई किसके फ्यूज हो रहे हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल के। जैसे मान लीजिए यही सेल है, इसके पास न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस आपस में जब फ्यूज करते तो क्या बना देता है, तो ये क्या होता है आपका कैरियोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस अगर जुड़ रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, कैरियोगेमी। मेयोसिस क्या होता है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। तो इसके अंदर जो स्पोर बनेगा, जैसे हमने कहा कि बेसिडियो स्पोर बनेगा, तो इस बेसिडियो स्पोर के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। और जब मियोसिस होगा तो इससे बहुत सारे स्पोर क्या होंगे, फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको बोलेंगे मियोसिस। कभी कभी अगर हम बात करें, कभी कभी किसी सेल का दो न्यूक्लियस फेज होता है, तो उसके लिए आता है डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज। आई वो मेरी बातें आपको इतनी समझ में आई होंगी, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये आपका एक तरीके से फंगस का इंट्रोडक्शन है, किसी फंगस के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, उसका नेचर क्या है, हैबिट क्या है, वो दिखता कहाँ, रहता कहाँ है, उसमें सेक्सुअल है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें स्कोर किस टाइप से होते हैं, ये सारी टॉपिकें थे। बट आपका तो थोड़ा सा डिटेल बढ़ेगा। आपके क्लास 11 की बात हो रही है, तो क्लास 11 में सिलेबस में जो आपके स्कोर दिए हैं, जो आपके स्कोर के बेस पर जो डिवीजन किया गया है, रिप्रोडक्शन के बेस पर डिवीजन किया गया है, वो आपके 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। फंगस को कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है, 4 क्लासेस। और ये 4 जो क्लासेस हैं फंगस के, वे कौन कौन से हैं। पहला वो फंगस है तो आपका है फाइकोमाइसिटीज। क्या है, फाइकोमाइसिटीज है। सेकंड है आपका एस्कोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज। और थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका बेसिडियोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है। और ये फोर्थ वाला जो आपका है उसको आप बोलोगे ल्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है। अगर हम इसको क्लासिफिकेशन में कई टाइप के साइंटिस्टों की क्लासिफिकेशन को देखें, क्या फाइकोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूट्रोमाइकोटिना, तो कई तरीके से आप इसे सेपरेट कर सकते हो। तो इन सभी क्लासेस के बारे में हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में और पढ़ेंगे इन सभी क्लासों के इंडिविजुअल विद एग्जांपल, यूजेस, इनके रोल क्या है, इनका हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में क्या इसका यूज। ये सारे टॉपिकों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपका फंगस पहली क्लास के साथ, फाइकोमाइसिटीज। इन क्लासेस आप फंगस के मदद से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल ऑफ यू।